Hello students, welcome to Get Edzil. I am Jayashree Gupta और लास्ट 25 ईयर से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हूँ फॉर गेट प्रिपरेशन। जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको सबसे पहला डाउट रहता है कि किस ऑर्डर में कुछ सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया जाए। तो मैं आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम गेट कंप्यूटर साइंस में सब्जेक्ट्स का वेटेज क्या होता है वो मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले तो 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड होता है, 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है और 72 मार्क्स के आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं दोनों चीज़ें साथ, दो सब्जेक्ट आपको एट ए टाइम प्रिपेयर करने को कहूँगी। तो आप जो भी आपका स्टडी टाइम है, सपोज यू आर स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, तो उस स्लॉट को 2-2 घंटे के उस टाइम को आप 2-2 घंटे के 2 स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट स्लॉट में आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, सेकेंड स्लॉट में आपको मैथ्स और एप्टी करना है। तो पहले मैं डिस्कस करी कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप किस ऑर्डर में कवर करेंगे, फिर हम आते हैं कि मैथ्स एप्टी हम किस ऑर्डर में कवर करेंगे। तो जहाँ तक टेक्निकल सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन है, सबसे पहले आप सी प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। ये तीनों रिलेटेड है, कोडिंग से रिलेटेड को सब्जेक्ट्स है और इनका वेटेज 15 to 18 मार्क्स है। कभी कभी तो 20 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आ गए। तो ये एक अच्छा वेटेज वाले टॉपिक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स आप एक साथ करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट जो है कंप्यूटर नेटवर्क करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क का वेटेज 8 to 10 मार्क्स है और ऐसा सब्जेक्ट है कि बार बार रिवीजन चाहिए। इसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स काफ़ी सारे सब्जेक्ट में, तो आपको बार बार रिवाइज करना होता है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को आप पहले करेंगे। अब बिकॉज दो आपने हेवी सब्जेक्ट्स कर लिए हैं, CS एल्गोरिथम कर लिया है, कंप्यूटर नेटवर्क कर लिया है, तो आप एक कंपैरेटिवली सिंपल सब्जेक्ट इसके बाद उठा सकते हैं, दैट इज़ डिजिटल। डिजिटल का वेटेज 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और सिलेबस भी काफ़ी कम है, तो आप बहुत शॉर्ट पीरियड में डिजिटल कवर कर सकते हैं। अब डिजिटल से रिलेटेड ही होता है COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो आफ्टर डिजिटल आप COA करेंगे। COA का वेटेज 8 to 10 मार्क्स का है और इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे। तो COA के बाद फिर हमारा आता है OS एंड DBMS। ये कंपैरेटिवली स्मॉलर सब्जेक्ट्स है। OS का वेटेज 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और OS का सिलेबस कंपैरेटिवली स्मॉलर है। आफ्टर OS एक सिंपल सब्जेक्ट है DBMS, जो आप कर सकते हैं। DBMS में भी 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और फाइनली हमारा आता है टॉक एंड कंपाइलर। दोनों काफ़ी स्मॉलर सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट्स है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इनको इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर नहीं करना है। इनमें काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। तो टॉक करेंगे और टॉक के बाद फाइनली आप कंपाइलर करेंगे। तो ये तो हो गया आपका ऑर्डर कि किस ऑर्डर में आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। अब जो सेकंड स्लॉट कहा था मैंने, वो मैथ्स और एप्टी के लिए कहा था। तो सबसे पहले हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे। मैथ्स में आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी, फंक्शन, रिलेशन, ग्रुप थ्योरी, ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आफ्टर ग्राफ थ्योरी आप लेंगे मैट्राइसेस। मैट्राइसेस के बाद आप कैलकुलस लेंगे और फाइनली प्रोबेबिलिटी लेना है। लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए चाहिए कि आपको PNC भी आना चाहिए। तो PNC करेंगे, फिर आप प्रोबेबिलिटी करेंगे। तो इस ऑर्डर में आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। आफ्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप उसी स्लॉट में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आपको एप्टी लेना है और एप्टी जैसे ही आपका कंप्लीट होता है तो सेकेंड स्लॉट जो है वो आपका रिवीजन का स्लॉट होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस ऑर्डर में करना है। अब सब्जेक्ट कंप्लीट कैसे करना है, कैसे हम माने कि हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। तो डेफिनेटली आप वीडियोस देखेंगे या आपने जो भी अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं उनको पहले कंप्लीट करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। वो सिलेबस आपका वीडियोस के फॉर्म में हो सकता है, आपके नोट्स के फॉर्म में हो सकता है। तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया है और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है, आप अप्लाई भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर बुकलेट की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस बुकलेट से, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है गेट के PYQ करेंगे। PYQ के सारे क्वेश्चंस आप कंफर्टेबली कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट हुआ कैसे पता चलेगा? तो PYQ इज़ द डेटम फॉर यू। अगर आप कंफर्टेबली कर पा रहे हैं PYQ तो आप अज्यूम कर सकते हो कि सब्जेक्ट इज़ कंप्लीटेड। तो होप इस ऑर्डर में आप फॉलो करेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट भी हो जाएंगे और आपके गेट में काफ़ी अच्छी रैंक भी आएगी। बेस्ट ऑफ लक।